अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है बबूना। तो बबूना एक छोटा सा दरख्त होता है और छोटे से दरख्त के ऊपर जो है फूल लगते हैं और फूल जो हैं वो भी काम के हैं और उसकी जड़ें भी काम की हैं और उसके पत्ते भी काम के हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं काम की होती हैं। तो इसके फूलों की जो रंगत होती है वो सफ़ेद या जर्द हो सकती है। तो नाज़रीन इकराम, ये खुशबूदार होता है और इसका जो जायका होता है थोड़ा सा तल्ख़ और बदमज़ा सा होता है, लेकिन यह है कि फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो बेहिसाब फ़ायदों का मालिक है ये। इसको इस्तेमाल करके तो आप काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं, काफ़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसके फ़ायदों के बारे में भी बात होगी और नुकसानात के बारे में भी बात होगी ताकि आपको ये पता लग जाए कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये जो है असाबी कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसका जोशांदा बना के या चाय बना के, जिस तरह से ग्रीन टी बनती है, इस तरह बना के तो आप इस्तेमाल करें तो ख़ास करके असाबी कमज़ोरी वाले लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है, उनको ये फ़ायदा पहुँचाएगा। दूसरे नंबर पे नाज़रीन इकराम, अगर आपको चोट लग जाती है, कहीं मोच आ जाती है, तो उसके ऊपर भी आप इसको पेस्ट बना के ज़मात कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तीसरे नंबर पे नाज़रीन इकराम, सीने के अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा यरकान में इस्तेमाल किया जाता है। कान का दर्द हो जाए तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अर्क नसा, गठिया और मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो मालिश भी की जाती है, इससे तेल बना के तो मालिश भी की जाती है, लेकिन तेल बनाने का तरीका मैं आपको किसी अगली वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि इसका तेल कैसे बनाया जाता है। तो नाज़रीन इकराम, इसका तेल बना के भी आप इसकी मालिश करके भी तो आप काफ़ी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं जो आपको बैरूनी बीमारियाँ हैं। तो जो आपकी अंदरूनी बीमारियां हैं तो उसके लिए आपने इसका जोशांदा इस्तेमाल करना है, इसका कावा इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन इकराम, इसके फ़ायदे जो हैं बेशुमार फ़ायदे और भी हैं। ये पेशाब को जारी करता है, उसके अलावा हैज़ को जारी करता है। जिन ख़वातीन को ख़ास करके हैज़ का प्रॉब्लम है, हैज़ उनका रुक रुक के आता है, तकलीफ़ होती है, प्रॉब्लम आती है उनको, तो उनको जो है ये ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो हैज़ को जारी करता है बेहतरीन तरीके से। उसके अलावा पेशाब को जारी करता है, छोटे पेशाब को बेहतरीन तरीके से। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, इसके कुछ नुकसानात भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसके नाज़रीन इकराम नुकसानात ये होंगे कि आपने इसको जब इस्तेमाल करना है तो आपने कावा बनाना है, जोशांदा इस्तेमाल करना है तो सिर्फ़ 1 चम्मच आप इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच बड़ा वाला आपने खाने का चम्मच जो होता है वो आपने कावा बनाने के लिए आपने इस्तेमाल करना है। गर्म पानी 1 कप ले लें, 1.5 कप ले लें, उसमें आपने डालना है। तो उसमें जो है कावा जिस तरह बनता है, जोशांदा जिस तरह बनता है, आपने बना के तो आपने उसमें, अगर शक्कर आप मिलाना चाहते हैं, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो फिर आप शक्कर मत मिलाएं। अगर शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो फिर आप शक्कर थोड़ी बहुत मिला सकते हैं, ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, इसके अलावा इसका जोशांदा बना के और कावा बना के भी आप इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, ख़ास करके अंदरूनी मसाइल के लिए। तो बैरूनी मसाइल आपके अगर हैं, बैरूनी कोई भी मसला है आपका, चोट है, मोच है, कान में दर्द है या कहीं भी आपको जो है ना दर्द हो रहा है, तो उसके ऊपर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इसका तेल इस्तेमाल करेंगे। तो तेल कैसे बनता है मैं अगली वीडियो में आपको बता दूँगा, किसी वीडियो में। तो नाज़रीन इकराम, इसको 1 चम्मच से ज़्यादा और 1 कप से ज़्यादा आपने दिन में इस्तेमाल नहीं करना है। 1 कप आप इस्तेमाल करेंगे तो 1 चम्मच का 1 कप बनाएंगे आप। 1 चम्मच बड़ा वाला भर के, खाने का जो चम्मच होता है राइस स्पून, वो भरने के बाद आपने जो है उसको डाल देना है पानी में और उसका जोशांदा आपने बनाना है। वही आपने 1 कप दिन में पीना है, ज़्यादा आपने नहीं पीना है। तो ज़्यादा आप उस सूरत में पिएंगे कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि मुझे ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो फिर आप पिएंगे। किसी भी फ़र्द को अगर ये प्रॉब्लम आगे नहीं करेगा तो फिर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप 1 ही कप इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये जो है, अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये बार-बार आपको पेशाब की आदत होगी, छोटा पेशाब आपको बार-बार आएगा और बार-बार आपको बाथरूम के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो नाज़रीन अकराम, ये थे कुछ फ़ायदे बबूना के जो मैंने आपके साथ ज़िक्र किए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए और भी बेहतरीन टाइप की लेके आता रहूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज़, बाय।